फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया के अंदर लीगल है कि नहीं? क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग आने वाले टाइम में हम इंडिया में कर सकते हैं या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, या जो लोग इस टाइम कर रहे हैं क्या वो सेफ है या वो रिस्क में है? आज का हमारा ये टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप सब के लिए, जितने भी लोग फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। क्या आपका पैसा सेफ है या आपके ऊपर गवर्नमेंट कभी भी कोई भी एक्शन ले सकती है? अगर आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले बात यह है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया के अंदर बैन है। अब बैन किस तरह से? अब यहाँ पे दो तरह के लोग हैं, कुछ बोलते हैं कि बैन है, कुछ बोलते हैं कि नहीं, फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया के अंदर हम कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं? अगर बैन है तो फिर कौन सी ट्रेडिंग बैन है? क्योंकि बहुत से ट्रेडर तो कर रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग और बहुत से ये बता रहे हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया के अंदर नहीं की जा सकती। सबसे पहले फॉरेक्स मतलब क्या है कि एक्सचेंज, मतलब जिसके अंदर हम एक्सचेंज करते हैं, करेंसियों का एक्सचेंज करते हैं। तो क्या करेंसी हम एक्सचेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब लेकिन बात है यहाँ पे ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पे जब आप कहीं पे मतलब करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हो, क्या वहां पे आप टैक्स दे रहे हो? आप कौन सा ब्रोकर यूज कर रहे हो? जो ब्रोकर इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे बैन कर रखे, क्या आप उन ब्रोकर का यूज कर रहे हो? या जो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि ये ब्रोकर के ऊपर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो और इस करेंसी के ऊपर आप कर सकते हो, तो तब जाके अगर आप वो वाली करेंसी के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। लेकिन जो यहाँ पे पेयर्स या जो ब्रोकर इंडियन या आरबीआई ने बोल रखा है कि ये ब्रोकर बैन है, अगर वहां पर कल को आपका कोई पैसा फंसता है या कुछ भी होता है तो वहां पर इंडियन गवर्नमेंट आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि वो ब्रोकर ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट ने या आरबीआई की तरफ से उनको बोल दिया गया है कि ये ब्रोकर इंडिया में बैन है, हम इनको यहाँ पे लीगल नहीं कर रहे। तो सबसे पहले आपको देखना है कौन कौन से ब्रोकर हैं जो गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। अगर आप आरबीआई की वेबसाइट पे जाओगे आपको सारे ब्रोकर वहां पे मिल जाएंगे। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हो। जितने भी ब्रोकर हैं वो सब जो बैन है और जो लीगल है वो भी वहां पे दिए गए, कौन सी किस किस वेबसाइट के ऊपर आप कौन कौन से ब्रोकर के ऊपर आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। देखो, जितने ब्रोकर हैं, अब यहाँ पे ब्रोकर का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर हम ट्रेडिंग करते हैं, जहां पर हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं। अब बहुत से ऐसे ब्रोकर हैं जो वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर हैं स्पेसिफिकली। अब वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वो बड़ी बड़ी कंपनी के साथ टाइप अप कर रहे हैं। टाइप अप का मतलब क्या होता है? जैसे आप मान लो ट्रेड कर रहे हो या आप डिपॉजिट कर रहे हो, आप विड्रॉल करते हो, आपको क्या आता है? हमें बोलते हैं P2P का ऑप्शन। आप P2P वहाँ पे करते हो। जब भी आप वहाँ पे विड्रॉल करते हो या डिपॉजिट करते हो वो P2P के जरिए होता है। P2P क्या है? पर्सन टू पर्सन, मतलब आप इंडिया के अंदर ही किसी को अपना फंड दे रहे हो और आपको जब विड्रॉल करते हो किसी इंडियन अकाउंट से ही आपके बैंक में पैसे आते हैं। तो मतलब जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें आपको ऐसा नहीं कि कहीं बाहर की कंट्री से ट्रांजैक्शन आ रही है, आप उस ट्रांजैक्शन में आप सेफ हो, क्योंकि आपका जो वहां पे जो जहां से भी आप एक्सचेंज करते हो वो वेरीफाइड होता है, आपके डॉक्यूमेंट सब दिए होते हैं। एंड ब्रोकर ने क्या किया? ऑलरेडी टाइप अप किया हुआ है कि आपको जो फंड आएगा वो इंडिया के किसी बैंक अकाउंट से ही आएगा जो ऑलरेडी आरबीआई की वेबसाइट पे रजिस्टर होगा, चाहे वो एसबीआई से हो, कोटक से हो, महिंद्रा, कहीं से भी हो, आईसीआई बैंक हो, तो वो बैंक तो ऑलरेडी आरबीआई से रजिस्टर्ड है। तो वहां से आपको ट्रांजेक्शन आएगी, वो सब तो इंडियन गवर्नमेंट चेक कर ही रही है, वहां पे टैक्स तो वो सब पे कर ही रहे हैं। उस चीज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी आपकी ट्रांजैक्शन इंडिया के अंदर ही हो रही है जो बैंक आरबीआई से रजिस्टर्ड है। लेकिन अब इस टाइम अगर हम बात करेंगे, मैक्सिमम ऐसे ब्रोकर हैं जो आपको ये वाली सुविधा नहीं दे रहे, P2P का ऑप्शन नहीं दे रहे, मतलब आपकी ट्रांजैक्शन बाहर से आ रही है या आपको INR का ऑप्शन रख ही नहीं रहे हैं। आप क्रिप्टो के जरिए वहां पे डिपॉजिट कर रहे हो, आपका विड्रॉल क्रिप्टो के जरिए आ रहा है। इस टाइम हर गली के अंदर हर एक ब्रोकर खुला हुआ है जो आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है, वहां पे फॉरेक्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए बोलते हैं कि फॉरेक्स अगर हम बात करें इंडिया के अंदर लीगल नहीं है, क्योंकि ये सब जो ब्रोकर है वो लीगली आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है। अब बहुत से ब्रोकर क्या कर रहे हैं लोग से, देखो आप समझो ब्रोकर बहुत आपके लिए डेंजरस चीज हो सकती है, क्योंकि इस टाइम इतने ब्रोकर हैं आप आइडिया नहीं लगा सकते। मतलब हर एक बोलेगा ब्रोकर मैं आपको इतना लेवरेज दूंगा, ये ऑफर आपके लिए, आप यहाँ पे ट्रेड करो। अब जब आप वहां पे ट्रेड कर रहे हो, आप जब तक आपका वहां पे डिपॉजिट आपने किया, प्रॉफिट हो रहा, ठीक है। अब जब विड्रॉल का टाइम आएगा, बहुत ऐसे ब्रोकर हैं जो आपका फंड आपको विड्रॉल करते ही नहीं है या आपको फंसा देंगे 2 मंथ के लिए कि आप क्यों डिपॉजिट विड्रॉल कर रहे हो, करो ट्रेड, यहाँ पे आप प्रॉफिट करके दे रहे हो ब्रोकर को, आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा। ऐसे कितने ब्रोकर हैं जो स्कैम कर रहे हैं या अच्छा खासा फंड जमा करने के बाद लोगों को पैसा नहीं दे रहे हैं, या ऐसे ब्रोकर हैं जो आपको INR का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, इनलीगली काम कर रहे हैं, मतलब वो लीगल नहीं है। तो ये सब चीजों में प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप फंस सकते हो, जो ब्रोकर आरबीआई ने रजिस्टर कर रखे हैं उसकी वेबसाइट के ऊपर कि हाँ यहाँ पर आप काम कर सकते हो, वहां पर आप जाके काम कर सकते हो। एंड
स्पेसिफिक पेयर देके रखे कि कौन कौन पेयर्स के ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हो इंडिया के अंदर। अगर आपको फुल फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो आप जाके दूसरी कंट्री यूएसए जा सकते हो, यूए में आप दूसरी कंट्री बाहर शिफ्ट हो सकते हो, दुबई में कहीं पर भी, वहां पे जाके आप फिर फुल टाइम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो जिसमें आपका मन करे। आप फॉरेक्स में करो, क्रिप्टो में करो, फिर वहां पर कोई दिक्कत नहीं। जब तक यहाँ पे इसको हमारी इंडियन गवर्नमेंट फुल्ली यहाँ पे ये नहीं करेगी, अप्रूव नहीं करेगी, तब तक आप इस तरह से क्रिप्टो यहाँ पे अभी बैन है, इंडिया के अंदर लीगल नहीं है। तो देखो जब तक क्रिप्टो यहाँ पे लीगल है तब तक आप क्रिप्टो का यूज अगर कर रहे हो तो आपका पैसा कहीं फंसता है या कुछ भी ट्रांजेक्शन होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी है, क्योंकि वो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर नहीं आता। जो चीजें आरबीआई के अंडर अभी है, आप अगर वहां पर आपका आईएनआर के जरिए, यूपीआई के जरिए कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो इंडियन गवर्नमेंट देखती है, आरबीआई देखता है उसको, वहां पर आपकी फुल सपोर्ट की जाती है। या आपके अकाउंट में कहीं बाहर की कंट्री से फंड आ रहा है तो वो कहां से आ रहा है फिर वो मॉनिटर होगा। अगर आप ऐसे कहीं कर रहे हो, समझ रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, आपका ब्रोकर ऐसा है जो आपको बाहर किसी कंट्री से पैसे दे रहा है, तो यहां पर ध्यान रखना आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, आपको गवर्नमेंट बुला सकती है क्योंकि ये फंड कहां से आ रहा है। तो ऐसा कहीं मत करना कि आप ब्रोकर पहले देखना कि आप कौन सा ब्रोकर यूज कर रहे हो, क्या वो ब्रोकर आपको पेमेंट इंडिया के अंदर ही करवा रहा है या कहां से करवा रहा है पेमेंट। या ऐसे बहुत सारे ब्रोकर हैं जो आपको कैश प्रोवाइड करते हैं, ये समझो अलग अलग ब्रोकर आपको अलग अलग सुविधा दे रहे हैं, लेकिन आपको बहुत सोच समझ के अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना कि आप ब्रोकर कौन सा यूज कर रहे हो। बाकी मैं कौन सा कर रहा हूं उसकी लिंक मैंने नीचे दे रखी है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप यही वाला यूज करो, आपको अपनी मर्जी है कि आप कौन सा यूज करते हो, क्योंकि आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे, आपको बहुत सारे ब्रोकर मिल जाएंगे और इंडिया के अंदर कौन कौन से बैन है, कौन से चल रहे हैं, वो आप सब वहां पे चेक कर सकते हो। हम यहाँ पे किसी को ब्रोकर रिकमेंड नहीं कर सकते यहाँ पे जाके आप ट्रेड करो, क्योंकि आरबीआई ने जो बोले हैं वहां पे जाके आप ट्रेड कर सकते हो उन ब्रोकर्स के ऊपर। हम आपको यहाँ पे ये नहीं, क्योंकि हमारी तरफ से ये है यहाँ पे आप करो, क्योंकि आरबीआई यहाँ पे गाइडलाइंस दे रखा है ऑलरेडी सब कुछ। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं आपको नीचे कमेंट करके पिन करके लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय। आपको कोई भी डाउट रहेगा इस वीडियो को लेकर के क्या कैसे कर सकते हैं क्या है, बाकी हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स चल रहा है ऑलरेडी A to Z, वहां पे जाके देखो फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, किसको करनी चाहिए किसको नहीं करनी चाहिए। वहां पर कोई डाउट आएगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।